तो अपना क्लास 7 का मधुप, जो कि मधुबन पब्लिकेशन की है, उसका सेकंड चैप्टर है हंस और कौवा, हिंदी का। तो इसको हम रीड कर लेते हैं। पूरा रीड करने के बाद इसका जो सार है उसको समझा जाएगा इसमें, ठीक है। चलो, चैप्टर का नाम है यानी पाठ का नाम है हमारा हंस और कौवा। तो एक सरोवर था समुद्र जैसा बड़ा, यानी जो सरोवर था वो काफ़ी बड़ा साइज का था। उसके किनारे पर बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। कौन सा पेड़ था? बरगद यानी बेनियान ट्री होता है ना, उसका। उस पर एक कौवा रहता था। वो काला था, वो लंगड़ा था। कौवा काजल की तरह काला, काना और लंगड़ा था, ठीक है। यानी उसकी और उसको 51 उड़ानें आती थी। यानी उसकी एक आँख खराब थी, एक पैर खराब था और एकदम काला था, ठीक है। कौवा काँव काँव बोला करता था। कौवा तो काँव काँव ही बोलता है। जब वह उड़ता तो लगता था कि अब गिरा तब गिरा, यानी उसका जो उड़ना अच्छे से नहीं हो पाता क्योंकि उसका एक तो पैर भी खराब था और एक आँख भी खराब थी, ठीक है। फिर भी उसके घमंड की कोई सीमा ही नहीं थी। फिर भी वो बहुत ज़्यादा क्या था? घमंडी था। उसका दिमाग सदा 7वें आसमान पर रहता था। 7वें आसमान पे मतलब कि लोक। 7वें आसमान का मतलब है हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझता था, ठीक है। वह मानता था कि उसकी तरह ना कोई उड़ सकता है ना कोई उसकी तरह बोल सकता है। वो अपनी आवाज़ को भी बहुत अच्छा समझता था और अपनी उड़ान को भी बहुत अच्छा समझता था। कौवा लाल बुझक्कड़ बन बैठता और सब कौवों को डराता रहता था, यानी अपने आप को ज्ञानी अभिमानी समझकर बैठा रहता था, यानी कि वही सब कुछ है। और बाकी कौवों को क्या करता था? डराता रहता था। फिर है एक बार वहाँ कुछ हंस आए, यानी वो जो सरोवर था बड़ा सा, वहाँ पर कौन आए? हंस आए। आकर सरोवर में रात भर रहे। रात भर यानी पूरा नाइट स्टे किया उन्होंने, जैसे अपन घूमने जाते हैं नाइट स्टे करते हैं ना कहीं पर, वैसे। सरोवर होने पर कौवे ने हंसों को देखा। कौवा गहरी सोच में पड़ गया। भला ये कौन होंगे? क्यों ये नए प्राणी कहाँ के हैं? कौवे ने अपनी ज़िंदगी में हंस कभी देखे होते तो उनको पहचान पाता, यानी कौवे ने इससे पहले कभी भी हंसों को नहीं देखा था, तो वो सोच रहा था कि ये नए प्राणी कौन आ गए हैं सरोवर में। उसने अपना एक पंख घुमाया, एक टांग उठाई और रौब भरी आवाज़ में पूछा, आप सब कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? बिना पूछे यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि कौवा ने कभी हंसों को नहीं देखा था अपनी ज़िंदगी में, पहली बार देखा। तो इसलिए उसने रौब भरी आवाज़ में, यानी अपने आप को बड़ा समझते हुए, क्योंकि वो सोचता ना कि यहाँ तालाब में मैं ही रहता हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, तो उन सबसे पूछा कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं और बिना पूछे यहाँ क्यों बैठे हैं, क्योंकि वो अपना ही एरिया समझता था सारा उसको। हंस ने कहा, भैया हम हंस हैं, घूमते फिरते यहाँ आ गए हैं, थोड़ा आराम करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। हंसों ने बोला कि हम हंस से घूमते फिरते यहाँ आ गए, थोड़ा आराम करने के बाद आगे चले जाएंगे। कौवा बोला, सो तो मैंने सब जान लिया, लेकिन अब यह बताओ कि आप कुछ उड़ना भी जानते हो या नहीं, या अपना शरीर यूं ही इतना बड़ा बना लिया है? क्योंकि हंस तो साइज में कौवे से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ना, तो उसने ऐसे ही ताना मारते हुए बोला कि भाई तुम्हें उड़ना भी आता है कि यूं इतने बड़े हो? हंस ने कहा, हाँ उड़ना तो जानते हैं और काफ़ी उड़ भी लेते हैं। कौवे ने पूछा, आप कौन कौन सी उड़ान जानते हैं? मुझे तो 51 उड़ान आती है। कौवे ने सामने वाले यानी हंस से पूछा कि आपको कितनी उड़ान जानते हैं? 51। कौवे ने बोला कि आप कौन कौन सी उड़ान जानते हैं? मेरे को खुद को तो 51 उड़ानें आती है, यानी मैं 51 तरीके से उड़ सकता हूँ, इस तरीके से। हंस ने कहा, 51 तो नहीं, लेकिन एक आध यानी 1-2 उड़ान हम भी उड़ लेते हैं। कौवा बोला, ओहो, एक ही उड़ान? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? हंस ने कहा, हम तो बस इतना ही जानते हैं। वो अपने आप को ज़्यादा ही समझ रहा था, बोल रहा था वो एक ही उड़ान में 51 कर सकता हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हंस फिर भी पोलाइटली बोल रहे थे, हम तो बस इतना सा ही जानते हैं। कौवा बोला, कौवे की बराबरी कभी किसी ने की है?
कहाँ 51 और कहाँ 1? कौवा तो कौवा है और हंस हंस है ना? कौवा अपने आप को बड़ा बता रहा था। हंस सुनते रहे, वे मन ही मन हंसते भी रहे, लेकिन उन हंसों में एक नौजवान हंस भी था। नौजवान मतलब यंग हंस भी था। उससे रहा नहीं गया, उसका खून उबल उठा। खून उबल उठा मतलब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। जब वो इतना ज़्यादा बकवास कर रहा था ना कौवा, तो उसको गुस्सा आ गया। वह बोला, कौवे भैया अब तो हद हो गई है, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। ओहो, हम कुछ दूर उड़ लें, लेकिन पहले तुम हमें अपनी 51 उड़ान तो दिखा दो। उसने, जो नौजवान यानी यंग हंस था, उसने बोला कि हम तो थोड़ा ही उड़ लेते हैं, हम दिखा देंगे, पर तुम पहले तुम्हारी 51 उड़ान दिखाओ, फिर हम भी देखेंगे और हमें पता चलेगा कि कैसे कौवा कौवा है और हंस हंस है। कौवे ने अपनी उड़ान दिखाना शुरू किया। 1 मिनट के लिए वह ऊपर उड़ा और बोला, ये हुई एक उड़ान, यानी थोड़ा ऊपर फिर दूसरा वो तीसरा पता फिर नीचे आया, फिर नीचे बोला, तो फिर बोला ये दूसरी उड़ान, फिर तीसरा उड़ान में बोला पत्तू पत्तू कूद कर बोला ये रही तीसरी उड़ान। हाँ, फिर पत्ते पत्ते पर उड़ बैठा और बोला ये तीसरी उड़ान। बाद में वह पैर से दाहिनी तरफ उड़ा और बोला ये चौथी उड़ान। फिर बाईं तरफ उड़ा, फिर बोला ये 5वीं उड़ान। और कौवा ने ऐसी उड़ान दिखाता गया, 5, 7, 15, 20, 25, 50 और 51 उड़ान उसने दिखा दी। हंस तो टकटकी लगाकर देखते और मन ही मन हंसते रहते। 51 उड़ानें पूरी करने के बाद कौवा मुस्कुराते मुस्कुराते आया और बोला, कहिए कैसी रही ये उड़ानें? हंस ने कहा, उड़ान तो गजब की थी, लेकिन अब आप हमारी भी एक उड़ान देखेंगे ना? भाई, हमने आपकी 51 उड़ान देखी जो आपने दिखाई, पर आप हमारी एक उड़ान भी तो देखेंगे। तो कौवा बोला, अरे एक उड़ान को क्या देखना, यूँ पंख फड़फड़ाए और कुछ उड़ लिए, इसमें भला देखने का क्या है? हंसों ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन एक ही उड़ान में हमारे साथ कुछ दूर उड़ना हो तो चलो, उड़कर देख लो। ज़रा तुम्हें पता तो चलेगा कि यह एक उड़ान भी कैसी होती है। और हंस ने बहुत उड़ान, पहले तो कौवा उसके आगे आगे था, फिर 10-15 मिनट के बाद कौवा उसके पीछे हो गया। फिर हंस ने बोला, आप पीछे क्यों हो गए? तो हम कौवा ने बोला, आप आगे आगे चलते रहो, मैं आते रहता हूँ। फिर कौवा पूरा थक गया था, फिर वो पानी में गिर गया था, नदी या पानी में। फिर वो अपनी आखिरी सांस ले रहा था कि कौवा ने आके कौवे को अपने पीठ पे बिठा दिया। तुम्हें याद है? बढ़िया। अपना तो वैसे भी रिवीजन कर रहे हैं अपन एग्ज़ाम के लिए, ताकि अपना क्वेश्चन आंसर फटाफट बन जाएंगे। अच्छा, ज़रा तुम्हें पता तो चलेगा कि ये उड़ान भी कैसी होती है और कौन कितने पानी में है। कितने पानी में है एक मुहावरा है, इसका मतलब है कि किसकी कितनी औकात है, कितना सक्षम है वो। ठीक है। कौवा बोला, चलो मैं तो तैयार हूँ। हंस ने कहा, लेकिन आपको साथ में ही रहना होगा। साथ रहेंगे तभी तो अच्छी तरह देख सकेंगे ना। कौवा बोला, साथ की क्या बात है, मैं तो आगे उड़ूंगा। आप और क्या चाहते हैं? मैं साथ की क्या बात है, मैं तो आपसे भी आगे निकल जाऊंगा उड़ते समय, साथ की क्या बात है। इतना कहकर कौवे ने फटाफट पंख फड़फड़ाए और उड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल धीरे धीरे पंख फड़फड़ाते हुए हंस भी पीछे पीछे उड़ता रहा। पहले धीरे धीरे उसके पीछे पीछे उड़ता रहा। इस बीच कौवा पीछे को मुड़ा और बोला, कहिए आपकी यही एक उड़ान है ना, या और कुछ भी दिखाना बाकी है? हंस ने कहा, भैया थोड़े उड़ते चलो, अभी आपको पता चल जाएगा। कौवा बोला, हंस भैया आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? इतनी धीमी चाल से क्यों उड़ रहे हैं? लगता है आप उड़ने में बहुत ही कच्चे हैं, मतलब कमज़ोर हैं। हंस ने कहा, ज़रा उड़ते रहिए, धीरे धीरे उड़ना ही ठीक है।
कौवे के पैरों में अभी जोर बाकी था, यानी अभी भी उसमें थोड़ी हिम्मत थी, क्या उड़ सकता था। कौवा आगे आगे और हंस पीछे पीछे उड़ रहा था। कौवा बोला, कहो भैया, यही उड़ान दिखानी थी ना, मतलब तुम तो पीछे रह गए मुझसे। चलो अब हम लौट चलें, तुम थक गए होंगे। कौवे ने हंस से बोला कि तुम थक गए होंगे, चलो हम वापस लौट चलते हैं। इस उड़ान में दम नहीं है, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। ये भी एक मुहावरा है, यानी जो चीज़ वास्तव में है वो दिखाई नहीं दे रही, वो बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हो तुम इस तरीके से। हंस ने कहा, ज़रा आगे तो उड़िए, अभी उड़ान दिखाना तो बाकी है। कौवा आगे उड़ने लगा, लेकिन अब वह थक चुका था। तब तक आगे था पर अब पीछे रह गया। इतनी देर तो वो आगे उड़ता था, अब क्या रह गया, पीछे रह गया। हंस ने पूछा, कौवे भैया पीछे क्यों रह गए, उड़ान तो अभी बाकी है। कौवा बोला, तुम उड़ते चलो। हाँ, यहाँ से देख रहे थे ना अपन। हंस ने पूछा, कौवे भैया पीछे क्यों रह गए, उड़ान तो अभी बाकी है। कौवा बोला, तुम उड़ते चलो, मैं देखता आ रहा हूँ और उड़ भी रहा हूँ। लेकिन कौवे भैया अब ढीले पड़ते जा रहे थे। उसमें कौवे में उड़ने की अब ताकत नहीं रही थी। उसके पंख अब पानी छूने लगे थे, मतलब अब उससे ज़्यादा उड़ा नहीं जा रहा था, नीचे नीचे ही वो उड़ रहा था। हंस ने पूछा, कौवे भैया कहिए, पानी में चोंच छुआकर उड़ने का ये कौन सा तरीका है कि आप इतना नीचे उड़ रहे हैं कि पानी में ही आपकी चोंच छू रही है, ये कौन सा तरीका है। कुछ दूर और उड़ने के बाद कौवा पानी में गिर पड़ा। हंस ने पूछा, कौवे भैया आपकी ये कौन सी उड़ान है, 92वीं की 53वीं, यानी 52 नंबर की कि 53 नंबर की है। 92 मतलब 52, 53वीं मतलब 53 है ना। लेकिन कौवा तो पानी में डुबकियां खाने लगा था और आखिरी सांस लेने की तैयारी कर रहा था, मतलब उसकी एकदम हिम्मत हार गया था, एकदम एक्सट्रीम टायर्ड हो गया था। ठीक है। हंस को दया आ गई, वह फुर्ती से कौवे के पास पहुंचा और कौवे को पानी में से निकालकर अपनी पीठ पर बैठा लिया, जैसा कि अपन को इसमें इमेज में चित्र में दिया हुआ है। फिर उसे लेकर ऊपर आसमान की ओर उड़ चला। कौवा भैया, ओ भैया, यह तुम क्या कर रहे हो। कौवा बोला, ओ भैया ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ा ना। तुम कहाँ जा रहे हो, नीचे उतरो नीचे उतरो नीचे उतरो। वह थर-थर काँप रहा था क्योंकि इतना ऊंचा वो कभी उड़ा नहीं था ना। हंस ने कहा, अरे ज़रा देखो तो सही, मैं तुमको अपनी यह एक उड़ान ही तो दिखा रहा हूँ। सुनकर कौवा खिसिया गया, मतलब कि उसको शर्म से आ गई, थोड़ा घबरा सा गया। उसको अपनी बेवकूफ़ी का पता चल गया। वह गिड़गिड़ाने लगा। ये देखकर हंस नीचे उतरा और कौवे को बरगद की डाल पर बैठा दिया। तब कौवे की जान में जान आई। लेकिन उस दिन से कौवा समझ गया कि उसकी बिसात कितनी है, यानी उसकी औकात कितनी है। ये लोक कथा है, मतलब कि जो जनरल बच्चों उनको कहानी सुनाई जाती है ना, वो है। तो इस पार्ट से यानी इस चैप्टर से हमको क्या मिलती है शिक्षा, कि कभी भी इंसान को अपने आप को ज़्यादा नहीं समझना चाहिए, अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर उद्देश्य दिए क्या है, अपनी क्षमताओं और सीमाओं का ज्ञान करना चाहिए हमें कि हम कितना सक्षम हैं। सबके साथ बिना किसी भेदभाव को मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए अच्छा व्यवहार करने की सीख देता है। हमेशा सबके साथ कैसा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें। दूसरों के गुणों का भी सम्मान करना चाहिए। अपनी गलती को स्वीकार करने की भी सीख देता है कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें स्वीकार करना चाहिए, ये नहीं कि हमेशा हम बोले नहीं हमने नहीं किया, है ना। और है इसमें लास्ट, क्षमता से अधिक गुणों का बखान न करने की सीख देता है। तो ये हमारा जो चैप्टर है, पार्ट है हंस और कौवा, यहाँ पर ख़त्म होता है।